नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। पेपर लीक होने के बाद सीएम योगी ने सख्त कानून के संकेत दिए हैं। पुलिस भर्ती और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कानून बनाने के आदेश दिए हैं। यह दोनों ही परीक्षाएं फरवरी में शुरू हुई थी। इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों ही परीक्षाएं रद्द कराकर दोबारा कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ही शासन स्तर पर नए कानून पर मंथन शुरू हो गया था। नए कानून में आरोपियों के खिलाफ बेहद कड़ी कार्रवाई के प्रावधान है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानून में पर्चा लीक आदि में लिप्त व्यक्ति के खिलाफ बेहद कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान होगा। सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। यह हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। हमने पहले भी ये कहा था कि जो युवाओं के भरोसे से खिलवाड़ करेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। पूरी पारदर्शिता के साथ हमने भर्तियां की, जिसमें 6.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। पुलिस और लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा प्रकरण में हमने कड़ी कार्रवाई की है। हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि हर आयोग और हर बोर्ड में बड़ी पारदर्शिता के साथ भर्तियां हों। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब पेपर लीक हुआ और जिस तरीके से कई बड़े बड़े नाम जो उसमें थे वो आए सामने, अब नया कानून भी बन सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ AK जैन जी हैं, पूर्व DGP हैं यूपी के, और संदीप मिश्रा है हमारे संवाददाता। सबसे पहले AK जैन सर के पास ही चलूँगा। सर, किस तरीके से देखते हैं आप कि अब कानून अब बनाया जा रहा है, लेकिन जो चीज़ें अगर हम देखी जाए, कितने 65 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी देर और कानूनी दांवपेच अभी भी थोड़े मुझे लगा फिर फंसेंगे। क्योंकि ऐसे तो पेपर लीक बहुत हुए, लेकिन जो यूपी भर्ती, अगर पुलिस भर्ती का हुआ, उसके बाद RO का जिस तरीके से बात चल रही थी उसमें खंडन किया गया, तो यूपी में कानून की जरूरत कब से आ पड़ी थी? पर वो जो कानून है वो नकल रोकने का है। और जो इम्पोस्टर्स बैठ जाते हैं, बिचौलिए बैठ जाते हैं पेपर देने और गलत नाम से, उस सब को रोकने के लिए है, नकल रोकने के लिए है। ये जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं ये एजेंसी के स्तर पर हुए हैं। एजेंसी ने जैसे कहीं पे प्रिंटिंग हुई पेपर्स की, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिया विभिन्न स्थानों पे भेजने के लिए। तो इस बार जो है वो जहां पेपर प्रिंट हुए हैं वहां से नहीं हुआ है लीकेज। वो ये हुआ है ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोडाउन में जब रखे हुए थे। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोडाउन में जब पेपर रखे हुए थे तो वहां से बॉक्सेस में सेंधमारी की गई है और वहां से उन पेपर्स को निकाला गया है, उसकी कॉपी, और कॉपी करके और फिर उनको वापस रख दिया गया है। तो जो कुछ लूप होल विभिन्न जो प्रश्न पत्र आउट हुए हैं उनमें जो लूप होल बच रहे हैं उनको प्लग करने के लिए मेरी समझ से कानून बनाया जा रहा है। मैंने हालांकि उसका ड्राफ्ट नहीं पढ़ा है, वो बनाया जा रहा है और वो एक सही कदम है, जिससे कि कोई भी अगर प्रिंटिंग के स्तर पर, कोई अगर ट्रांसपोर्टेशन के स्तर पर कभी भी उसको लीक करता है, या जहां पे स्टोरेज होता है परीक्षा केंद्रों के पास वहां पर, तो वो सब कवर होने चाहिए और उसमें कहीं पर भी कोई लूप होल नहीं रहना चाहिए। और इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का इसमें प्रोविजन किया जाना चाहिए। इसमें इतने कठोर इसमें सेक्शंस होने चाहिए कि कोई 10 बार सोचे इसके पहले कि वो इस प्रकार की हरकत करे, क्योंकि इससे जो छात्र हैं और जो परीक्षा देने वाले हैं बच्चे, उनको बड़ी भारी दिक्कत होती है। और ये दिक्कत भविष्य में भी ना आए,
इसमें ऐसे प्रोविजंस किए जाएं, गैंगस्टर्स एक्ट लगे, इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगे, और ये भी ऐसा हो जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की व्यवस्था हो, नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, जिससे बेल ही ना हो सके इन अपराधियों की लंबे समय तक, और इस बीच ट्रायल शुरू हो जाए जिससे कि बाहर ना निकल सकें। एक वो राजीव मिश्रा या कोई ऐसा कोई नाम है हाँ, प्रयागराज वो का। लगातार पेपर लीक करता था, वो उससे मध्य प्रदेश और हाँ, तो कहीं वो कई जगह मैं लीक। समझ नहीं पा रहा हूं कि वो यूपी पुलिस ने उसको बाहर कैसे रहने दिया। क्या उसका उसको कोई राजनीतिक संरक्षण है, क्या बात है? जो वो अगर पेपर लीक करता रहा है और जानकारी में रहा है, तो उस पर गैंगस्टर और एनएसए क्यों नहीं लगा? ये भी एक विचारणीय प्रश्न है, और लगना चाहिए। और ऐसे लोगों की तो जो अवैध संपत्तियां उन्होंने खड़ी की हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। गैंगस्टर एक्ट में ऐसे सबकी संपत्तियां जब्त की जानी चाहिए। इसमें तो किसी तरह की कोई रियायत कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं के भविष्य को आप खराब कर रहे हैं, आपने पेपर लीक कर दिया चंद लोगों के फायदे में, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्ग परेशान होता है। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता, लगातार संदीप विपक्ष भी हमलावर था, और कांग्रेस की तो गारंटी थी कि हम इसको कानून बनाएंगे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ गारंटी नहीं देते हैं। मुझे लगता है वो सीधे अमल करते हैं फैसलों को, और ये होना भी चाहिए। बहुत दिनों से इंतजार था कि कोई पेपर लीक इस तरीके के कानून को। नए कानून लाने के लिए निर्देश दिए हैं, और इसको मुझे माना जा रहा है कि जिस तरीके से कि इस बार के चुनाव के बाद से इसे जो है लागू भी किया जाएगा। लगातार प्रावधान को लेकर के जो एक नीति बनाई जा रही है, उस पर जो है योगी सरकार मंथन कर रही है। इसके साथ एक समिति बनाई जाएगी, उस समिति पे इस पूरे नए कानून को जो है पटल पर रखा जाएगा। तो साफ तौर पर फिर उसके बाद से इस नए कानून को लाने की अनुमति मिलेगी। लेकिन साफ है कि फरवरी माह में हुई 2 परीक्षाओं में जिस तरीके से परीक्षाओं को टाल दिया गया, मतलब यानी कि नकल पकड़ी जाती है, और इसमें नकल माफिया जो है वो परम सीमा पर होते हैं। तो कहीं ना कहीं विशाल इन सारी चीजों को देखते हुए नए कानून की आवश्यकता भी थी, और इस तरीके से विपक्ष ने लगातार हमलावर किया था कि हमारी सरकार अगर आएगी तो निश्चित तौर पर नए कानून का प्रावधान जो है वो लागू किया जाएगा और उसे लाया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही लागू करने वाले हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद से इसे जो है पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। इसको लेकर लगातार जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कैसे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कैसे लोग जो है नौकरी पाने के लिए भटक रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इन सारी जो बिंदु थे उनको रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है नकल करके ना पास हो, नकल विहीन परीक्षा हो। सारी परीक्षा, चाहे हमने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को देखा है कि 2017 के बाद से जिस तरीके से नकल पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया गया है, नकलहीन परीक्षा बनाने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए जो कि जगह जगह पर जाते हैं, निरीक्षण करते हैं मौके पे जा करके। इसके साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लेस कराए गए थे कि कैमरे के माध्यम से निगरानी की जाएगी उन बच्चों को कि नकल ना हो सके। साथ ही साथ पेपर लीक भी मामले को लेकर देखा जाए तो उन जहां पर पेपर रखे जाते थे उन केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए जाते थे, लेकिन जो गड़बड़ियां होती थी, जो बड़े बड़े घोटाले होते थे, तो जहां पर प्रिंटिंग मशीन होती थी, छपाई होती थी, वहां पर ऐसे कारनामे होते थे जिसके बाद से परीक्षाएं पेपर लीक हो जाता था और परीक्षाएं निरस्त होनी पड़ती थी। लेकिन संदीप, तरीके से इस पे सर से एके जैन सर से भी सवाल लूंगा, आपको ही रोकूंगा, एक ब्रेक की कमांड प्रयास कर रहे हैं जो बिल्कुल आऊंगा संदीप आपके पास। अभी इस पे और भी जो बातें हैं वो भी लूंगा, पर यहाँ पर एक ब्रेक का समय, ब्रेक से आने के बाद एके जैन साहब जो पूर्व डीजीपी हैं, इनसे एक महत्वपूर्ण सवाल पे बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं एके जैन सर का, एक डीजीपी है यूपी के। सर, एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है, कुछ ऐसे चुनिंदा कॉलेज हर राज्य में होते हैं जो कहीं ना कहीं एक बड़ा अमाउंट लेते हैं आपसे और आपको ये श्योरिटी दिलाते हैं कि हम आपको नकल देंगे, हम आपको पास कराएंगे, हम आपको इतने % देंगे। ये खेल 10वीं से लेके ग्रेजुएशन की डिग्री तक ये होता है। और इसके अलावा जैसे आप LLB करने जाएं, आप PhD करने जाएं, आप इंजीनियरिंग करने जाएं, तब तो लोगों को घर बैठे डिग्री मिल रही है, सिर्फ पैसा जमा कर रहे हैं।
सर, इस पर भी कहीं ना कहीं उन कॉलेजों को भी चिन्हित करना पड़ेगा। बिल्कुल किया जाना चाहिए। मैं कई जिलों में एसपी रहा हूं जहां की ठेके पे नकल होती थी, फिरोजाबाद में होती थी, 89 में मैं वहां का एसएसपी था। ठेके पे नकल होती थी, कॉलेजेस मशहूर थे। कार्रवाई हो रही हैं और होनी चाहिए। ये जो नकल का सिस्टम है, ये जब तक पूरा बंद नहीं किया जाएगा तो हम यूथ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो पढ़ लिख के लोग आ रहे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। वो कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे आगे चल के लाइफ में अगर वो नकल करके पास हुए हैं, क्योंकि आईआईटी वगैरह और जो और मेडिकल के टेस्ट हैं जो और हैं, उन सब में वहाँ नहीं ये सब हथकंडे चलेंगे। तो ये तो सभी को, पूरा सिस्टम को इसको साफ करने की जरूरत है और इसके लिए पब्लिक का भी सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि पब्लिक भी, मैंने देखा कल्याण सिंह गवर्नमेंट में राजनाथ सिंह एजुकेशन मिनिस्टर थे, तब वो नकल अध्यादेश लाया गया था और उसमें बड़े पैमाने पे अरेस्ट हुई थी। उसका बड़ा विपरीत असर बीजेपी के ऊपर पड़ा था और लोगों ने उसकी आलोचना की थी उस एक्ट की। तो हमें एक पब्लिक में भी अवेयरनेस लानी होगी कि हमें जो नकल करके हम बच्चों को पास करा रहे हैं, इससे हमें दूर रहना होगा। और अगर हम इस तरीके से करा के अगर बच्चों को हम आगे बढ़ेंगे तो उनका कोई भविष्य नहीं रहेगा। वो डिग्री लिए घूमते रहेंगे, किसी मतलब की नहीं होगी, एक एप्लीकेशन नहीं लिख पाएंगे। तो ये हमें सबको समझना होगा, पब्लिक में भी अवेयरनेस लाने की इसके लिए जरूरत है। संदीप, अगर बात की जाए तो आपके पास भी लोग टकरा जाते होंगे, या कि हमें ये डिग्री दिलाने के नाम पे इतना पैसा हमसे ठग लिया, हमें बताया था ये होगा। अब हर कोई तो नहीं जाता पुलिस के पास, उनको पता भी है कि हम गलत काम कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि कितना ज़्यादा, अब एक छोटी सी डिग्री, कोई मान लीजिए बीटेक ही करना, डिग्री छोटी नहीं लेकिन मैं बात बता रहा हूँ, बीटेक करना है किसी को, तो उसने ठेका दे दिया किसी फला कॉलेज में। अब फिर उसको नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि उसने तो कुछ पता ही नहीं है उसको। अगर उसको नौकरी मिल भी जाएगी तो क्या ही बनाएगा वो सिविल इंजीनियर। तो ये टकरा जाते होंगे आपसे भी कई लोग। बिल्कुल विशाल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से आपने कहा कि बिल्कुल मुझसे टकराते हैं और मुझसे मिलते रहते भी हैं लोग ऐसे कि डिग्री कैसे मिलेगी, डिग्री कहाँ से मिलेगी, मुझे किस तरीके से मिलेगी। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से हमने कुछ समय से देखा है कि चाहे कानपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे फैजाबाद यूनिवर्सिटी हो या फिर बलिया यूनिवर्सिटी हो, तो बहुत से ऐसे जो यूनिवर्सिटी हैं जो छोटी छोटी कॉलेजों को उन्होंने अपनी संस्था दे रखी है, वो कहीं आउटर पे जा करके, दूर दराज में जा करके अपने कॉलेज का निर्माण कराते हैं और लगभग जो मेन रोड होती है उससे लगभग जो है काफ़ी दूर उनका कॉलेज होता है। जब कभी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम उनके पास में कॉलेज तक पहुंचती है तो उसको वहीं से पता चल जाता है, क्योंकि उनकी टीम एक वहां पर मौजूद होती है। वो टीम मौजूद होती है, वो तुरंत फोन करती है उनके पास में कि आपके यहाँ टीम किस तरह से छापा मारने के लिए आ रही थी। तत्काल में वो सब अपनी फौरन स्थितियां सही सामान्य कर लेते थे। लेकिन जो स्थितियां जो कभी टीवी में देखने की मिलती थी, कि कभी फिल्मों में जो सीन क्रिएट होता था, लेकिन आज भी कहीं कहीं ऐसी जगहों पे ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा है। विशाल, सबसे बड़ी बात यह है कि इन नकलविहीन, अरे राजधानी के बगल में बाराबंकी में तो जो है संदीप, आपको अभी कुछ दिन पहले का मामला है, प्रावधान लाया जा रहा है। बाराबंकी में जिस तरीके से एलएलबी के पेपर चल रहे थे और पूरे इजी नोट लेके बच्चे बैठे हुए थे, पूरा पेपर उतार रहे थे। ये तो लखनऊ से थोड़ी दूरी का मामला है। बिल्कुल निश्चित तौर पे विशाल, वो चर्चित स्कूल है और उस कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी फेमस है। 3-4 ब्रांचें अपनी खोल चुका है अब तक। शायद यही वजह है कि लड़कों को सबसे ज़्यादा पास करा करके, सबसे ज़्यादा डिग्रियां बांट करके आज उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन लगातार जो है नए एडमिशन ओपन करवा करके फिर उसके बाद उन छात्रों को जिनको कभी 2 पन्ने लिखने के अगर दे दिया जाए विशाल, तो शायद वो भी ना लिख सकें। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर के आज वो एक डिग्री होल्डर होते चले जा रहे हैं, एलएलबी की डिग्री लेकर के घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रश्न उठते हैं समाज में, और ऐसे समाज में प्रश्न को नहीं उठना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जनता को भी सजग होना चाहिए थोड़ा सा कि आखिर कैसे हमारे घर के परिवार के बच्चे जब नकल से ही परीक्षा को पास करना है तो फिर कैसे इस तरीके से पास हो रहे हैं। तो साफ तौर पे ऐसे लोगों को सजग होना चाहिए, इन कॉलेजों पे लगाम होनी चाहिए कि इन पे नकल विहीन कैसे बनाई जा सके। यानी कि इनको एक बार मान्यता देने से पहले कॉलेज को पे पूरी तरीके से जो एक मॉनिटरिंग टीम होती है वो मॉनिटरिंग करने के बाद
ही निर्णय लिया जाए कि ऐसे कॉलेजों को क्या मान्यता दी जाए या फिर ना दी जाए, क्योंकि जब हम लखनऊ के सटे हुए जिलों की अगर बात करते हैं, वहां पर जब नकल की जो वीडियो होती है वो सामने मौजूद आती हैं, और उसके साथ ही साथ कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जो आसपास के जिले हैं वहां पर नकल कैसे कराई जाती है, किस तरीके से मास्टर जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखवा करके चले जाते हैं। तो बहुत से ऐसे चीजें हैं जो हमने भी देखी हैं और जो समाज भी देख रहा है आज की डेट में, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे लगाम लगाने के लिए एक नए कानून की आवश्यकता है। अगर मैं प्रोसेस जानूंगा कि अगर हम कोई कॉलेज खोलते हैं तो उसमें कई हमें विभागों का एनओसी चाहिए होता होगा, तो मुझे लगता है पुलिस, शिक्षा विभाग या और कुछ तो ड्यूज चाहते ही होंगे। इसमें तो गड़बड़ी कहाँ होती है? कहीं ना कहीं देखा जाना चाहिए कि भाई ये आदमी कौन है। दूर का सोचते नहीं, हमें लगता है हम उतनी ही दूर का कर लेते कि हाँ इनको जल्दी से एप्लीकेशन इनकी अप्रूव हो जाए और इनका कॉलेज खुल जाए। संदीप, विशाल, देखिए, जैसे हमने अप्लाई किया लखनऊ विश्वविद्यालय में और अपने कॉलेज के लिए मैं मान्यता चाह रहा था, तो उसको लेकर के लगातार अगर मैं जब अप्लाई करूंगा तो उससे सबसे पहले हमारी जो कॉलेज की जो एनओसी होगी वो कैसे मिलेगी, ये एक प्रावधान को समझना होगा कि कैसे मिलती है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम अपने विश्वविद्यालय प्रशासन में जब अपना फॉर्म हम सबमिट करते हैं तो वहाँ पर एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भरना होता है। इसके साथ साथ आपके कुछ उसके नियम होते हैं, वो नियमों का आपको फॉलो करना होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो चारों तरफ की जो बाउंड्री हो वो लगभग जो है 8 फीट के आसपास की होनी चाहिए, जिससे कि कोई बच्चा इधर से कूद करके वो दूसरी तरफ ना जाए। तो वे नियम होते हैं। इसके साथ साथ आपके पास खेल का मैदान होना चाहिए जो जहां बच्चे सही से खेल सकें और बच्चे वहां पर बैठ करके भी पेड़ के नीचे भी पढ़ाई कर सकें। तो ये एक प्रावधान होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो हम कमरों की अगर बात करते हैं तो वो 40 बाई 20 के कमरे एक मिनिमम होने ही चाहिए आपके पास। ठीक है संदीप, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि स्कूल किसका है, स्कूल किसका है, ये क्या तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, व्यक्ति की भी तो जांच होती होगी। अगर संदीप मिश्रा कॉलेज खोल रहे हैं तो इनकी जांच होगी ना कि भाई ये पत्रकार हैं, कि ये नेता हैं, ये क्या है। उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी तो लगता ही होगा ना, क्योंकि ऐसे तमाम स्कूल हैं जो किसी ना किसी संरक्षण में चल रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मिसाल देखिए, साफ है कि जिस तरीके से हम अगर हम स्कूल मान्यता की अगर हम बात करते हैं तो एक पब्लिक की जो एक व्यक्ति की जो चीज़ें होती है, जांच होती है, उस पर जरूर प्रश्न खड़े होने चाहिए। क्योंकि जब हम अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो हम कोर्ट से बनवाते हैं, हम अगर अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो कोर्ट के माध्यम से बनवाते हैं, हम अपना निवास बनवाते हैं तो कोर्ट के माध्यम से बनवाना पड़ता है। इसके साथ ही साथ हमारे ऊपर कोई आपराधिक छवि तो नहीं है या हमारे ऊपर कोई ऐसी बड़ी घटना तो नहीं, मुकदमा तो नहीं हमारे पर पंजीकृत है। इन सभी चीजों की जांच होती है, थाने स्तर से लेकर एलआईयू स्तर तक लेकर उसके बाद एडीएम तक जो हमारी जांच होती है वो जांच पूरी होती है। उसके बाद कहीं जाकर के हम अपनी चीजों को लगा पाते हैं। लेकिन हो सकता है कि जब जो हमारी छवि अगर खराब है तो लोग जो है अपनी छवि के नाम पर ना लेकर के अपनी माता के नाम पे या अपनी पत्नी के नाम पे या अपने भाई के नाम पर जो है ऐसे लाइसेंस लेते हैं। और अधिकतर देखा गया है, बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर ऐसी चीजें देखने गई। हम अगर अभी जहां बाराबंकी की आप कॉलेज की बात कर रहे थे, उस कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो विजय श्रीवास्तव का कॉलेज है। विजय श्रीवास्तव एक समय में देखा गया था कि कई बार ऐसे चीजों में सम्मिलित पाए गए थे, लेकिन उन्होंने अपने नाम पर ना लेकर के मान्यता अपनी पत्नी के नाम पे लिया, उन्होंने उनके नाम पे कॉलेज चला रहे हैं। तो नाम कहीं ना कहीं पीछे से बैकग्राउंड सपोर्ट जो है वो देते चले बिल्कुल, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे की कहानी बिल्कुल अलग है संदीप। और इस पर जब ये कानून बनेगा तो मुझे लगता है इन सब चीजों पर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। एक जैन सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आपने भी चीज़ों का बताया कि आपने उन जिलों में रहे जहां पर ठेके पे नकल होती थी। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।